नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे की पेशकश करने वाले मदन सहनी ने पार्टी के साथ साथ सरकार के लिए भी एक मुसीबत खड़ी कर दी थी, जिसके बाद अब जेडीयू ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आपको बता दें कि जिस दिन उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी, उस दिन जेडीयू के ही एक नेता दीपक निषाद ने उनका साथ दिया था और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जिस ट्रांसफ़र फाइल की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उस पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इसके बाद जेडीयू की तरफ से एक हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि वो यानी कि दीपक निषाद जो हैं वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। ऐसे में उन्हें तुरंत ही तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जाता है। ये कहीं ना कहीं एक सांकेतिक रूप से इशारा है मदन सहनी के लिए कि आप भी सचेत हो जाएं। अगर आप वक्त रहते सचेत नहीं होइएगा तो आप पर भी कुछ न कुछ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे की पेशकश कर पार्टी और सरकार दोनों के लिए मुसीबत खड़ी करने वाले मंत्री मदन सहनी पर अब जेडीयू ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मंत्री मदन सहनी के ऊपर अब तक कोई एक्शन तो नहीं लिया गया, लेकिन उनके साथ मोर्चा खोलने वाले जेडीयू नेता दीपक निषाद के ऊपर गाज गिर गई है। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक निषाद को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल बताते हुए तत्काल प्रभाव से पद मुक्त कर दिया गया है। मंत्री मदन सहनी ने जिस दिन इस्तीफे की पेशकश की, उसी दिन दीपक निषाद खुलकर मदन सहनी के पक्ष में उतरे थे। उन्होंने तत्काल मनमानी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की थी। दीपक निषाद ने कहा था कि मंत्री मदन सहनी जो आरोप लगा रहे हैं वह सही है और सरकार को अफसरशाही पर लगाम लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, दीपक निषाद ने लगातार दूसरे दिन भी बयान जारी करते हुए यहाँ तक कह डाला कि मंत्री मदन सहनी की तरफ से भेजी गई तबादले की फाइल पर तुरंत फैसला लिया जाए। पार्टी नेतृत्व लगातार उनके बयान पर नजर बनाए हुए था और आखिरकार उनके ऊपर गाज गिर गई है। दीपक निषाद रोहतास जिले से आते हैं और उनके ऊपर एक्शन लेकर जेडीयू नेतृत्व में कहीं न कहीं मंत्री मदन सहनी को यह संकेत दे दिया है कि अगर समय रहते वह नहीं चाहते तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। जेडीयू नेतृत्व को ऐसा लगता है कि मंत्री मदन सहनी सरकार और पार्टी पर दबाव बनाने के लिए लगातार नए दांव-पेच इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए बगैर मंत्री मदन सहनी दिल्ली दौरे पर चले गए और अब उनके वापस आने का इंतजार हो रहा है। जिस दिन वो दिल्ली के लिए निकल रहे थे, उस दिन ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होने वाली थी। हालांकि वो मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद वो तुरंत दिल्ली निकल गए। इसके बाद कई तरह की कयासें लगाई जाने लगी कि वो विपक्ष के किसी बड़े नेता से मिलने के लिए गए हैं। साथ ही साथ कई और तरह की अन्य खबरें भी निकलकर सामने आने लगी। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब जो वो दिल्ली से वापस आएंगे तो पार्टी की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।